Hello, friends. This is your own Dr. Hema, MD in homeopathy, having 15 years of clinical experience in teaching and treating patients. Today, I am back again with the interesting topic on demand that is related to brain neurology, commonly known as epilepsy, convulsions, सीजर्स, ये इसके कॉमन नाम है. एपिलेप्सी में क्या होता है? इट्स कॉल्ड अ न्यूरोलॉजिकल डिसीज जब रिकरेंट सीजर्स आते हैं. सीजर्स क्या होते हैं? देर इज अ सडन सर्च इन द ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. अब ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो ब्रेन में भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क जो है उसको हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स से. बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग में अगर कुछ पानी चला जाए तो वो कैसे करंट देता है, वैसे ही जो इंसान को कन्वल्जन्स या एपिलेप्सी आता है वो करंट देते हैं. अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे लॉस ऑफ अवेयरनेस होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, देर इज बिहेवियर पैटर्न इज डिस्टर्ब, सेंसेशंस लॉस होता है. सो ये डिपेंड होता है विद द टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी. ये टाइप्स इस तरह बताए हैं जैसे कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्ट हुए हैं. जैसे अगर सिर्फ फोकल है, एक ही साइड का ब्रेन अफेक्टेड है तो उसको पार्शियल सीजर्स बोलते हैं, और अगर पूरा ब्रेन अफेक्टेड है तो उसको हम जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं. अगर पार्शियल है तो जो पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व है, जैसे पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, जो वेरियस लोब्स ऑफ ब्रेन है, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. जैसे कोई पार्ट कंट्रोल करता है सेंसेशन, कोई पार्ट कंट्रोल करता है हियरिंग, विजन. तो जो भी पार्ट में ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, जो वायरिंग प्रॉब्लम होता है, करंट होता है, वो पार्ट आपका डिस्टर्ब हो जाता है. तो दिस इज द टाइप. और इसके कॉजेज हैं, जैसे अभी आपको कभी हेड इंजुरी हो गई या स्ट्रोक हो गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन, इंजुरी के वजह से, या ये बर्थ डिफेक्ट भी होता है, चाइल्डहुड से होता है. देर आर वेरियस थिंग्स रिलेटेड, जैसे ट्यूमर हो जाता है, कोई अक्यूमुलेशन हो जाता है तो उससे होता है. अब ये तो वेरियस कॉजेज है जो हर जगह अवेलेबल है, जो हमको सब पता है. जैसे अभी पार्शियल सीजर्स है तो उसके दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में ऐसा होता है कि उसका देयर इज अवेयरनेस बट द पर्सन इज हैविंग द सिजर्स. जैसे ये इसके बेसिक जो है वो होता है कि बहुत लोग अचानक कंटिन्यूस आई ब्लिंकिंग करते हैं ऐसे, या फिर लिप शेकिंग होता है. सो दिस आर द वेरियस अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स जो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल सिजर्स. दूसरा होता है जनरलाइज. जनरलाइज में वेरियस टाइप्स है, जैसे टॉनिक, क्लोनिक, मायोक्लोनिक. डिपेंड्स ऑन मसल्स कौन से इन्वॉल्व है, कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है. बेसिकली ये है कि ये जो पर्सन है या अवेयर रहता है या नहीं अवेयर रहता है. अब इसको मैं बताती हूँ बेसिक जो मेरा टॉपिक है कि भाई कैसे अगर हमारे पास आसपास किसी को कन्वर्जन्स आ रहे हैं. इट्स एन एजुकेशनल वीडियो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. बेसिकली मैं आपको फर्स्ट एड बताना चाहती हूँ. अगर कोई इंसान है जो ऐसा फेस कर रहा है आपके नियर बाय, तो पहले तो आप सबसे पहले आपको जो उसके पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स है आजू बाजू, वो सब हटा देने चाहिए. उसके बाद में उसको सपोर्ट देने के लिए कोई सॉफ्ट पिलो या कोई भी चीज उसके आजू बाजू, सर के आजू बाजू, सो दैट उसको वापस इंजरी ना हो, उसके लिए रख देना चाहिए. फिर टाइम नोट करना चाहिए कि कितने टाइम के लिए वो ये चीज से सफर कर रहा है, सो दैट आपको पता चले, कहीं आपको इन्फॉर्म करना है कि क्या है. क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा अगर कोई गो थ्रू करता है तो वो इमरजेंसी है, वो डेंजरस है. आपको इतना ही ध्यान रखना है. उसके बाद उसका ब्रीदिंग चेक करना है, ओपन एयरवेज कर देना है, जैसे विंडोज वगैरह ओपन कर देना है, सो दैट उसको जो ब्रीदिंग है वो उसकी इजी हो जाएगी. क्राउड नहीं होना चाहिए आजू बाजू. जैसा बेसिक फर्स्ट एड. अब मैं आपको मेरा टॉपिक बताती हूँ जो है होम्योपैथी एंड कन्वल्जन्स. अब होम्योपैथी में कन्वल्जन्स क्यों होते हैं और किन लोगों को होते हैं? तो पहली बात ये है कि उन लोगों को होते हैं जिनको बहुत पैनिक रहता है, बहुत फियर रहता है. तो बेसिकली ये एंजाइटी, फियर, पैनिक, सेरोटोनिन है जो हार्मोन है जो इन्वॉल्व है, जिसके वजह से ये इंसान को अक्यूमुलेशन होता है. अभी अक्यूमुलेशन बॉडी पे हुआ तो उसको हम अक्यूमुलेशन बोलते हैं फैट का. अगर ब्रेन में हुआ तो उसको हम अक्यूमुलेशन बोलते हैं ट्यूमर की जगह. तो अगर वो ब्रेन से सेंसिटिव है तो उसको ब्रेन में ही अक्यूमुलेशन होगा, और जहां भी ये अक्यूमुलेशन होगा वहां का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगा. जैसे सभी को पता है कि ब्रेन जो है इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स बोलते हैं उसको. तो जब ये CSF है, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एक फ्लूइड है ब्रेन के अंदर जो
बराबर फ्लो करता है। और अगर समझो जैसे ये वाटर समझ लो जो फ्लो कर रहा है, अगर ये कहीं भी ट्यूमर या इंजरी होता है तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसका जो अमाउंट है या लोकेशन है वो एक्सटेंड हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से देयर इज अ शॉक, देर इज एन इलेक्ट्रिकल करंट, द वायरिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये सिजर्स आता है और वो पर्सन थोड़े टाइम के लिए अनअवेयर हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये पेशेंट्स को हम फर्स्ट एड से भी ठीक करें, और होम्योपैथी में जब ये पेशेंट्स को हम ठीक करते हैं तो डेफिनेटली उनका फियर, पैनिक, ये सब कम हो जाता है। उनका जो अक्यूमुलेशन होता है, इंजुरी होता है, ट्यूमर होता है, वो सब ट्यूमर श्रिंक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसका कॉज फाइंड आउट किया जाता है कि क्यों उसको ट्यूमर हुआ है, क्यों उसको इंजरी हुआ है। और वो ठीक करने के बाद डेफिनेटली जब ब्रेन का पूरा फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, जब हम इलेक्ट्रिशियन जैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन जब वायरिंग ठीक करता है तो आपका करंट चला जाता है, वैसे ही आज होम्योपैथ जो वायरिंग है ब्रेन का वो करेक्ट करता है तो आपके कन्वर्जन्स चले जाते हैं। तो इट इज़ रियली हेल्पफुल। नॉर्मली मैंने देखा है कन्वर्जन्स आते हैं तो लोग बहुत स्केर्ड होते हैं, जिनको पता नहीं है कि कैसे हैंडल करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे चैनल के थ्रू इतने लोगों को पहुँच सकूँ जिससे जो भी एट वर्क या एट होम जो भी है जो हैंडल कर सकते हैं, इमीडिएटली हैंडल कर सकते हैं ये सिचुएशन को, और उसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई आपको क्या हुआ है, इट्स जस्ट द वायरिंग प्रॉब्लम एंड इट कैन बी क्योर्ड completely. So thank you so much, and please like, subscribe and share for my upcoming videos. I'm Dr. Hema. Thank you so much.